गया जी, ऑन हो गया है भाई हुनैन भाई। पहले क्या हुनैन होगा पाकिस्तान पहले होगा क्या खेला है फरहान अली आगा, क्या खेला है साहिबजादा फरहान अली आगा। है कौन आगा? फरहान अली आगा ये तो पाकिस्तानी टीवी एक्टर था ना, टीवी एक्टर था नहीं है क्यों मार रहा मगर काइंड ऑफ रिटायर हो चुके ना, वो बात ही है, रिटायर हो चुके हैं। हाँ मतलब अब कहाँ नजर आते हैं ड्रामों में। खैर जी एनीवे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार बहुमदा शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके, और आज हम जो यहाँ बैठे हुए वो बैठे हुए तपे हुए मूड के अंदर, क्योंकि इन्होंने आज खिला दिया जिसको खिलाना नहीं चाहिए था। पता नहीं आज इन्होंने खिलाया क्यों, ये बात समझ में नहीं आई है। आज इसके ऊपर धुआंधार तकरीर होगी क्योंकि आग लगी हुई है मेरे खब्बे और सज्जे, खब्बे ज्यादा लगी हुई है। इसको बहुत गुस्सा है, इसको बहुत खौलन है, कह रहा है क्यों खिलाया इन साले टूट 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 टूट। पीछे बैठ के भी इसने बहुत गालियां दी है और इसका दिल जला हुआ है कि इसको ड्रॉप करना है और इसको खिलाना है। ये साले क्या कर आते हैं, ये क्या खा के सोचते हैं। आज हर बात का जवाब यही देगा। बात हम इसी से शुरू करेंगे। फाइनली पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया और 2-1 से हम थोड़ी सी जिल्लत लेके वापस आएंगे। फैसल साहब, लुटी हुई थोड़ी, व्हाट अ विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। लुटी हुई थोड़ी सी इज्जत बचाई है, लुटी हुई थोड़ी सी इज्जत बचाई। वहां पत्ता पड़ा हुआ था, वो उठा के लगा लिया। इसको क्या बोलते हैं, सैल्वेज द प्राइड ना, क्या आपने फेस सेविंग इंग्लिश हमसे ना पूछो, ये बिल्कुल सही कहा। उर्दू वाले मुहावरे आते हैं, इतने इंग्लिश वाले नहीं पूछा करो। अच्छा तो फिर उर्दू में क्या होगा ये मुझे पता है ना, लुटी हुई इज्जत बचाइए। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, लूटने वाली इज्जत नहीं ना, ये तो इनको नाचना नहीं आता जो सिलेक्शन टीम में बैठे हैं। ये तो सारी जिंदगी क्रिकेट की पिच पे पैदा हुए। ये सही है। तो आखिर जावेद या अलीम डार या दूसरे और कौन है, असद शफीक, और मगर इन लोगों का नाम नहीं लो यार, ये कसूरवार नहीं है। अबे ये क्या बात हुई यार, कसूरवार नहीं है। बैठे थे हो अपनी सीट के ओहदे पे बैठे हो, मुंह से कुछ तो निकालो, हलाल तो करो अपनी रोजी। बोलो नहीं भाई ये नहीं है सही। साहिबजादा फरहान को आप खिला रहे हो, किसको खिलाया क्यों आज ये बताओ। क्योंकि आज आखिरी मैच था, आखिरी मैच है तो हारे जीते फर्क नहीं पड़ता, तो बेकार प्लेयर को खिला देते हैं। वो परफॉर्म कर रहा है, उसने अकेले 60 रन किए, बाकी जितने थे हसन नवाज ने 30 रन किए तो आप जीत गए मैच। बाकी जो वही कर रहे हैं, वो हाल 5 रन ही बना रहा है। भाई देखो, जो वो करने के लिए आया वो बहुत ही खुश असलूबी से कर रहा है वो अपना काम। मगर ये साहिबजादा फरहान कहां से नाजिल हुआ। फरहान को खिलाना चाहिए था, उसको बिठा दिया, साइमा को खिला दिया। क्या कहां बैठे थे जब इनके दिमाग में ये ख्याल आया था, कहां बैठे थे ये सिलेक्शन टीम। भाई बांग्लादेश ने ना आज अपने 5 प्लेयर्स चेंज किए, ठीक है। बांग्लादेश ने कहा हम सीरीज जीत गए तो हम जो है ना अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करेंगे। तो पाकिस्तान ने कहा गैस व्हाट, हम भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ आप जीते हो, आप नहीं जीते, हम भी जीते हैं पहले 2 मैच। जो हम करना चाह रहे थे वो सब हमने किया। अब हमने बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी है, हमें पता है ये बंदा फॉर्म में है, तो इसको हम क्यों पहले 2 मैच खिला के इसका टाइम ज़ाया करें। हम उनको खिलाएंगे ना जो फॉर्म में नहीं है, वो फॉर्म में आएंगे। बांग्लादेश किस लिए आए कि फ़खर जमान, साइम अयूब, ये सारे मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, ये सब फॉर्म में आ जाए। हाँ, जिल्लत इज्जत का क्या है, वो तो आने जाने वाली चीज़ है। इज्जत आने जाने वाली चीज़ है यार। इज्जत तो गई फाड़ तेल लेने। तो उन्होंने आपने बात की बहुत अच्छी, सही है। इन्होंने फॉर्म लगी हुई एक लड़के की, एक वाहिद इसी की वो फॉर्म लगी है जिसको बिठाया। फ़खर जमान था लास्ट में कराची में जब मैच हुआ है T20 का जो जीते हम। फ़खर जमान खेला है, साइम अयूब खेला है, हारिस खेला है, सलमानी रहा खेला है, हसन नवाज खेला है। आगे चलो मोहम्मद नवाज है, फ़हीम अशरफ है, मोहम्मद नवाज खेला नहीं खेला, तो इन्होंने कहा नहीं यार मोहम्मद नवाज ले लेते हैं। साहिबजादा फरहान क्या फॉर्म लगी हुई है लड़के की, इसको बिठा दो। 6 साल बैठा तो है, और बिठाओ। 2018 में डेब्यू हुआ भाई। हर नई चीज़ जो है ना, हर नई चीज़ चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, पाकिस्तान ही करके दिखाता है दुनिया को। अब ये इन्होंने नया तरीका बताया कि देखो वर्ल्ड कप तो नहीं हो रहा कि आप फॉर्म वाले प्लेयर को खिला दो। सही बात है। नॉर्मल बायलैटरल सीरीज है, क्यों फॉर्म जाया करना उसकी। वो रन्स कर देगा, आप बोलेंगे यार फॉर्म में बड़ा पर्पल पैच चल रहा था, रन्स कर दिए। नहीं। अब जो हमने सीखा है मादी से वो ये कि फॉर्म वाले प्लेयर को बड़े मैच खिलाएंगे, नॉर्मल मैच नहीं खिलाएंगे। जी नहीं, इसको मैं बताऊँ इन लोग की सोच। सुनो भाई, सोच यार कसम से आज शो पे मैं अपने आप को जहाज देना चाह रहा हूँ कि आज इनकी मैं ज़रा अपने मुंह खोल के दूँ। यार अगर इसको खिलाएंगे, ज़्यादा खेलेगा, इसकी वीकनेस पता लग जाएगी। सब रीड कर लेंगे इसको। ये अगर इसको ज्यादा खिलाया तो इसकी वीकनेस ना पता लगे, इसलिए हमने इसको छुपा के रखा। चाहे इसने डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगा दिए, चाहे ये 2018 में डेब्यू करने के बाद 7 साल बाद तक बाहर बैठा रहा और डोमेस्टिक में रन करता चला गया, मगर हमने इसको छुपा के रखा है, इसकी वीकनेस ना पता लगे। व्हाट अ पॉइंट फैसल,
व्हाट अ पॉइंट। और ये कामयाब भी हुए हैं, नहीं पता चली किसी को वीकनेस, शॉर्ट पिच करते हैं, छक्के मार के गए वो। और ये साइम को खिलाए जा रहे हैं 33 मैच खिला दिए, उसकी वीकनेस सबको पता चल गई है। उसको कि leg ओवरकम पे out करना हो जाता है सिखाया, तो वो। बेटा तुम ओवरकम करो अपनी वीक फेयर को। जब ओवरकम करोगे तो तुम ग्रीन लैंटर्न बन जाओगे। अच्छा, मजे लैट्रीन बनेंगे। मजे की बात लैट्रीन है है ये कि सारे। आज मैच के बाद बता रहे साहिबजादा फरहान कि मैंने साइम अयूब को बोला कि भाई तू आराम से बैठ, आराम से खेल, हिटिंग मेरे ऊपर छोड़ दे, पावर रेटिंग मैं करूंगा। बेशक तू 33 मैच खेला हो, मैं सिर्फ 12 मैच खेला हूँ 7 साल में, और तू सिर्फ 1 साल में 33 मैच खेल गया T20। एवरेज दोनों की बराबर है, लेकिन और खिला भी इसलिए रहे हैं कि फरहान को अगर खिलाएंगे तो कहीं साइम को बिठा के फ़खर जमान को खिला दिया होता, अगर जो करना चाहिए था वो नहीं किया, इसलिए क्योंकि साइम के मैचेस कम नहीं होने चाहिए, साइम के मैचेस बढ़ते रहने चाहिए, हमारा फ्यूचर टैलेंट है। तो वो नया जो प्लेयर है जिसको आप इंडक्ट कर रहे हो, डोमेस्टिक का वेटरन, वो उसको कह रहा है कि भाई तुम बेशक आज इंटरनेशनली मेरे सीनियर हो गए, लेकिन पावर रेटिंग मैं करूँगा, तुम नहीं करोगे। मगर रोहन, अगर हम सही बात करें, सीरियस बात करें, तो व्हाट इज द राइट कॉम्बो फॉर द T20? अभी जो भी हमारे पास प्लेयर्स अवेलेबल हैं, जो लॉट है, जो सर्किट में है प्लेयर्स, उसमें तो तुम सर्किट की पूरे सर्किट की बात करो ना, किसी को बिठाना नहीं है। हाँ। सही है। मेरा तुमसे सवाल है, साइम अयूब जब इंजर्ड हुआ है, इंजरी कितने अरसे बाहर रहा है? 3-4 महीने बाहर हुआ था। 3-4 महीने बाहर हुआ है ना। 3-4 महीने के बाद उसने अपने पे वर्क करके वापस टीम में आया, डायरेक्ट टीम में आया? नहीं, वो तो मतलब ऑटोमेटिक सिलेक्शन थी, वो तो सिलेक्शन तो थी, मगर एक होता है ना वो कि अपनी इंजरी से रिकवर किया और आ गया। इंजरी से करके वापस आ गया। आपने कभी देखा ऐसा कुछ? अभी आपने उसको बताया था, क्या नाम है इस लड़के का, ये जो है छोटा मोटा यार, साहिबजादा फरहान। नहीं, जिसको हम समत को ना कहते हैं ना, जबान पे रख के बेन स्टोक्स बोलो तो कुछ और निकलता है। बेन स्टोक्स का क्या मसला हुआ था? बेन स्टोक्स को तो नी इंजरी हुई थी। नी इंजरी हुई थी ना, इंजरी हुई ना, उसमें उसने वर्क किया, उसके बाद उसको उन्होंने कुछ करवाया और फिर करा के उसको लेके आया, टेस्ट सीरीज खेला ना, वो परफॉर्म करके दिखा रहा है आपको। वो तो उसने या उन्होंने भी इसी तरह किया कि नींद नहीं हुई, दूसरे दिन खड़ा कर दिया, जाओ फास्ट बॉलिंग करो। आप किसकी बात कर रहे हैं? बेन स्टोक्स। आपने कल नहीं, किसके कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? भाई इंजरी हुई साइम अयूब की, ठीक है, सही है, उसकी इंजरी हुई, ठीक हुआ, दूसरे दिन टीम में चैंपियंस ट्रॉफी खिलाई उन्होंने उसको। सही है, ऐसा ही हुआ है? ऐसा ही हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खिलाई, चैंपियंस ट्रॉफी में बैठा था, चैंपियंस ट्रॉफी PSL खेला है वो, सही है। उसके बाद से कंटिन्यूस खेल रहा है वो। इन्होंने कुछ नहीं किया कि यार हो सकता है इसको कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या इस पे वर्क करना चाहिए, फिजियोथेरेपी होना चाहिए, बाहर बिठा के बंदे को वर्क करा के वापस लाएंगे फॉर्म में। नहीं, डायरेक्ट लिया है ना, ऐसा ही हुआ है। अगर मैं गलत हूं तो आप हाँ, बताओ। उन्होंने डायरेक्ट PSL आके खेला है वो। सही है। अब आप बताओ बेन स्टोक्स के साथ क्या हुआ? बेन स्टोक्स तो यार लिविंग लेजेंड है, उसको तो एज अ कैप्टन जब उसको इंजर्ड हुआ है, वो उसकी सर्जरी कराई है, उसके बाद उसको रिहेबिलिटेट किया है और फिर अब वापस टेस्ट सीरीज में लाए। लेकिन उसका आपको पता है, सर्टेन है कि भाई उसने डिलीवर करना ही करना है, वो कॉम्पिटिटिव बंदा है, वो एक्सपीरियंस है, सबसे बड़ी चीज़ एक्सपीरियंस है। यहाँ एक नया बंदा है, उसको आप रूट जो आप कंपैरिजन कर रहे हो, मैं समझ गया कि उसको आप बेन स्टोक्स से भी ज़्यादा ऊपर वाला उसको रूट दे रहे हो कि कोई मसला नहीं है, इंजर्ड हो के आ गए, PSL खेलो और फॉरेन चैंपियंस ट्रॉफी खेल लो। हुनैन भाई, ये आपने जो बात बताई ना, ये बाहर के लोगों को शऊर है कि यार रिहेबिलिटेशन जो एक वर्ड है ना, ये करना चाहिए, इससे बंदे में इंप्रूवमेंट आती है। सही है। हर मसल का, हर कहते हैं ना हड्डी की एक रिक्वायरमेंट है, एक मूवमेंट है, उसका एक मसल। यार वसीम अकरम की एक बात अगर आप सुनो ना इंटरव्यू में, मुझे बार बार, यहाँ का मसल यार आप सोच सकते हो डेवलप करना, उसने कहा यहाँ का मसल होता है भाई, हम यूज नहीं करते तो हमें पता नहीं है, जो कर रहा है उसको पता है। आपने वो सोचे समझे वगैरह कर दिया, बाहर से कुछ सीखते नहीं हो, बर्बाद कर रहे हो पाकिस्तान टीम को बैठ के। सोचो ना यार हुनैन भाई, आप साहिबजादा फरहान को, वाई आप डिडंट यूज साहिबजादा फरहान, जब उसने लास्ट 2 मैच में परफॉर्म किया पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं खिलाया आपने यार? यार यही तो समझ से बाहर है कि जो गलत चीज़ है वो पहले करनी है, जो सही चीज़ है वो बाद में करनी है। मतलब सिंपल लॉजिक है। और ये आप, अफसोस मुझे सबसे ज़्यादा होता है ना, जो कप्तान है आपका और जो मैनेजमेंट है, एक जो सिंपल रूल है, अच्छा भाई आपके अभी करंट फॉर्म वाले प्लेयर्स कौन से, इनको खिलाएंगे ना पहले। ये तो सिंपल बेसिक सी चीज है यार। पुरानी डिबेट है कि भाई जो इन फॉर्म है उसको उस वक्त यूटिलाइज करो, आप उसको इंडक्ट कर लोगे और उसको चांस दोगे 6 महीने बाद, जब वो डोमेस्टिक में रन करता हुआ आ रहा है, दैट मींस उसकी फॉर्म लगी हुई है, तो उसको जब टीम में डाला उसको फौरन खिलाओ। अब जो इंडिया अपनी सिलेक्शन दे रहा है, ये अंशुल जो आया, या इससे पहले जो भी बाहर हुआ आकाशदीप आया, दे ऑल वर डूइंग वेरी गुड इन डोमेस्टिक। आप सह सुदर्शन को ले लो, आप करुण नायर को ले लो, आप नीतीश कुमार रेड्डी को ले लो, ये टीम में ऐसे नहीं है कि ये कोई 5-5 साल से टीम में है और इनका डेब्यू हुआ था, फिर ये वो हो गया। दे वर परफॉर्मिंग इन देयर डोमेस्टिक, और वहां पे वो फॉर्म में तो उनको उठा के फॉरेन टीम में डाला, मैच खिला दिया, क्योंकि वो फॉर्म लगी हुई है।
जो एक प्लेयर जो खेलता है क्रिकेट उसको मालूम है कि जब एक फॉर्म लगी होती है तो वो एक बड़ा एक उसका एक अलग वो होता है, उसको उसी वक्त यूटिलाइज करना है। आप साइम अय्यूब को डोमेस्टिक नहीं लेके गए, आप ये देखो मास, आप इसका एक दूसरा बाद खिला देते डोमेस्टिक यार। इसका एक दूसरा जो नुकसान है ना, जो कि साइकोलॉजिकली प्लेयर को बुरा इफेक्ट करता है, जिसको चांस आप ज़्यादा दे रहे हो, मतलब वो ये है कि किसी को आसानी से अगर कोई चीज़ मिल जाए तो उसकी कदर नहीं रहती। मैं बात कर रहा हूँ साइम अय्यूब की, मैं बात कर रहा हूँ सिंपल लाइन में अगर बात करूँ कि जो बुरा हाल है वो ये है कि पाकिस्तान खेलना इन्होंने बहुत आसान बना दिया है कि कोई ज़रा सा भी परफॉर्म करे उसको पाकिस्तान टीम में ले आओ। हम नदीदे हुए में हुनैन साइम अय्यूब इसका डिफरेंट एलिमेंट है, जो आप बात करो कदर वाली बात, साइम अय्यूब के साथ डिफरेंट एलिमेंट अब और बहुत बढ़ चुका है। वो ये हो चुका है, उस पर प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया इस वक्त कि यार मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, वो साला परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो आप उसको यार खुद खराब कर रहे हो। जब फेल कर दोगे उसके बाद कहोगे यार ये बंदा बड़ा टैलेंटेड था यार, इसमें बहुत टैलेंट था, हम इसको कर सकते थे। आप यार उसको जब आपको दिख रहा है बच्चे में परफॉर्मेंस में, आप उसको डोमेस्टिक लेके जाओ, उसको आप उस पर पॉलिशिंग करो, फिर लेके आओ। आप क्या कर रहे हो, खिलाओ मैच खिलाओ मैच खिलाओ। फैसल भाई हम बैट्समैन को देख के बहुत जल्दी नदीदे हो जाते हैं, ये बात हुनैन को भी मालूम है कि जहां हम देखते हैं ना कि जरा सा इस खिलाड़ी के अंदर कोई स्पार्क है या कुछ है तो हम फौरन पागल हो जाते हैं, ओह हमें सही नंबर मिल गया, ओह हमें दूसरा इंतजाम मिल गया। आपकी बात आज नहीं मानूंगा आपकी बात। दो बड़े एग्जाम्पल, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम। बाबर आजम को आप खुद लाइन लगा रहे हो, सही है, कहाँ गया स्पार्क, कहाँ गया क्या में नदीदापन आपका? एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा उसको आप खिला नहीं रहे, उसको खिलाए जा रहे हो, और एक बंदे परफॉर्मेंसेस रिकॉर्ड सब लेके बैठा उसको आप क्या कह रहे हो कि ये T20 का प्लेयर नहीं है। साहिबजादा फरहान प्रूवन परफॉर्मर है, हम अभी कॉम्बिनेशन टेस्ट कर रहे हैं। यार क्या बातें करते हो यार, इन लोगों को पता नहीं कहाँ जो खून खोला है ना, साहिबजादा फरहान चीज़ है, उलझाया हुआ है। साइम अय्यूब को ODIs खिलाया, परफॉर्म किया राइट फ्रॉम द स्टार्ट। फखर जमान ODI का चैंपियन प्लेयर है, ठीक है। अच्छा, बाबर आजम ODI वन डाउन खेलते हैं, आपका बिल्कुल सही बन रहा है फखर जमान, साइम अय्यूब, बाबर आजम, ठीक है। T20 में आपने देख लिया, चाहे फखर जमान हो चाहे साइम हो, उनको टाइम चाहिए भाई, वो फौरन आपने रूल ये बना दिया कि भाई जो खेलेंगे बस 6 ओवर में। बाबर और रिजवान 40 बनाते थे, आप दोनों ने 60-70 बनाने, 60-70 से कम नहीं बनाने, और वो मारेगा तो फिर फखर जमान भी लेग चलाएगा, साइम अय्यूब भी लेग चलाएगा, बॉल को पूरा सही से देखेगा नहीं तो फॉर्म में कैसे आएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, जो आप बात कह रहे हो। तो यानी T20 में आप फखर जमान को भी इसलिए इन्होंने बिठाया है कि इनको पता है कि यार उसकी जगह जो है ना अब नहीं बन रही, साहिबजादा फरहान को खिलाना पड़ेगा। साइम अय्यूब फ्यूचर है, उसको ज़्यादा चांस दे दो, लेकिन इवेंचुअली होगा क्या नज़र आ रहा है, जब आएगा बाबर तो साहिबजादा और बाबर खेल रहे होंगे, साइम और बाबर। हुनैन भाई साहिबजादा फरहान और बाबर कह रहा हूँ मैं, तुम कह रहे हो साहिबजादा फरहान और बाबर खेल रहे हो। साइम ने तो डिलीवर नहीं किया ना अब तक T20 में, कोई एक ही परफॉर्म दिखा, फेल कर रहे हैं लड़के को। हुनैन भाई, माज भाई, हुनैन भाई आप जो बात कर रहे हो ना, फखर जमान को आपने ओपनर खिलाया ना, आपने कहा यार फखर जमान ओपनर नहीं चला, तो उल्लू के पट्टों उसको नीचे खिला के देखो ना यार, जहां वो करता है परफॉर्म, जहां वो खेलता था चौथे नंबर पे, बाबर के साथ वो खेला है, हाँ चौथे नंबर पे खिलाओ। तो तुमने कहा यार नहीं उसको बैठा दो, साइम को खिलाएंगे यार, साइम को जरूर खिलाना है। अगर साइम डिलीवर करता तो फिर तो आप कहते ना यार डिलीवर कर दिया, बाबर ओपन की जगह साइम आ गया, उससे ज़्यादा स्ट्राइक रेट पे उसने कर दिया, तो आप बाबर को बेशक आप ना खिलाओ T20, उसको टेस्ट और वनडे खिलाओ, लेकिन अब साइम ने डिलीवर नहीं किया, अब ये क्या करेंगे, जो हम पहले बात करते थे, फिर तो इनको लाना पड़ेगा। तो साइम पे डिपेंड करता है, साइम परफॉर्म करेगा तो फिर ओपनिंग सेटल होगा, साहिबजादा तो रहेगा, जब साहिबजादा को तो लंबा, ये तुम्हें लग रहा है हुनैन साहिबजादा फरहान अगर ऐसा होता तो वो अभी तक 12 T20s नहीं खेला हुआ होता, वो पहली प्रेफरेंस होता। यहाँ पे भी तुमने बांग्लादेश के अगेंस्ट देखा कि दे वर ट्राइंग फखर जमान एंड साइम अय्यूब, दैट मींस साहिबजादा फरहान इज नॉट इन देयर प्रायोरिटी। तुम ये बात कैसे, हमारी बात समझ रहा हूँ कि एक सीरीज उसकी बुरी जाएगी और वो बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ कि साहिबजादा फरहान बाबर का कॉम्बो नहीं बनेगा, ये बहुत मुश्किल है काम। हालांकि बनना चाहिए साहिबजादा फरहान के साथ बाबर, और क्या है हुनैन सही रहे, या साइम बाबर या साइम और साहिबजादा फरहान को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, बाबर को लाओ वन डाउन लेकर आ जाओ। हुनैन भाई आपने गाड़ी में नए टायर लगवाए, सही है, और टायर में कील घुस गई, सही पंचर हो गया, आप मानने को तैयार ना हो गया पंचर हो सकता है, क्योंकि मैंने नया लगवाया, नहीं लगवाया, अब वो पंचर से आप चलाए जाओ, टायर चलेगा नहीं चलेगा, ये साइम अय्यूब को रगड़ दें इसलिए। आज तो ये हुनैन वाली मिसालें मार रहा है भाई सागर सोना कुछ कह रहा है यार, ये इसका वैसे सारा कमेंट ले लो। मैं लड़कों के साथ टीम बनाने में टाइम लगता है, पाक में फिर से ट्रेंड चल रहा है, बाबर रिजवान शाहीन इनको 2-4 भाईजान मेरी बात सुनो, नए लड़कों के साथ टीम बनाने, हम जैसे 3 बैठे हैं ना, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, हमने गली क्रिकेट खेली है और दोस्तों के साथ क्रिकेट यारी की है, और इतना दिमाग रख रहे हैं कि नजर आ रहा है कि यार ये गलत कर रहे हो तुम,
आप उठा के सबको पूछ लो, नजर आ रहा है कि गलत हो रही है। तो ये नजर आ रहा है ना कि पर्चियां चल रही हैं सिर्फ, और अपने मतलब के प्लेयर खिलाए जा रहे हैं, बर्बाद करना चाह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। बर्बाद करना क्या जा रहे हैं, बर्बाद तो कर दिया अच्छा खासा, मगर टीम खराब होती है बार बार मैनेजमेंट चेंज करने से और बार बार कप्तान चेंज करने से। प्लेयर्स तो आते जाते रहते हैं ना, जो फॉर्म में होगा वो खेलेगा, जिसको ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, वो डोमेस्टिक जाके सही करेगा। लेकिन ये जो बार बार कप्तान चेंज करते हैं ना, अभी भी आपने बना दिया, एक तो आपने गलत बना दिया सलमान अली आगा को, परफॉर्म वो भी ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में कर रहा था, आपने T20 का उसको कप्तान बना दिया। अब बना दिया, अब उसको हटाओगे किसी और को बनाओगे तो आधा दर्जन कप्तान आपकी टीम में चल रहे होंगे, फिर वही पुराने मसले हो जाएंगे। तो अब जो बना दिया उसे सस्टेन करो, मीडिया के और पब्लिक के प्रेशर में जो है ना, अब उसको बर्दाश्त करो। हाँ। और उसको अब चांसेस दो लंबे बिल्कुल सही बात है। मगर ये आखिरी बात जो हम पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर ना कर लें, फिर हम चलेंगे तो आगे दूसरे मैच के ऊपर, कि ये कितना एक है ना गम कह लो या एक जहालत कह लो, हमारे लिए गम, उनकी जहालत, कि यार मोहम्मद नवाज़ टीम में मुसलसल खेल सकता है, खुशदिल शाह टीम में मुसलसल खेल सकता है, फ़हीम अशरफ टीम में मुसलसल खेल सकता है, नहीं खेल सकता तो साहिबजादा फरहान नहीं खेल सकता। ये कितनी, मतलब ये जिन 3 प्लेयर्स के मैंने नाम लिए और इसका मवाजने क्या है साहिबजादा फरहान से, ये तीनों डोमेस्टिक के परफॉर्मर नहीं हैं, ये नहीं है परफॉर्मर डोमेस्टिक के। साहिबजादा फरहान पिछले 3 साल से टॉप स्कोरर है डोमेस्टिक का T20 में, और उसको क्या चांसेस मिले, और इन 3 लग्गड़ बग्गों को, इन 3 रेनू कट्टों को कितने चांसेस मिले ये सबके सामने। ये सबसे बड़ा हमारा जो है ना मौका है। उन्होंने माजबे आपसे सवाल ये, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, जब ये सोच रहे हैं ना, प्लानिंग कर रहे हैं, ये कहाँ बैठे हैं? लैटरीन वो के अंदर जो है ना, मुझे लग रहा है ये बैठ के और ये दिमाग इस्तेमाल मुस्तफा मेमन भाई, मोहसिन नकवी इज नॉट की वजह से नहीं है ये लोग टीम में बाहर। रिजवान बाबर, आप रिजवान बाबर की बात छोड़ दो भाई, अब बाबर से बहुत आगे बात निकल गई। आप लोग को ये नजर नहीं आ रहा कि आप बाबर को तो देख रहे हो ना, एक नजर आ रहा है बाबर को बिठाएगा, आपको लग रहा है बाबर। साहिबजादा फरहान की रीजन लिख के दो सारे, अगर किसी के पास एक के पास भी जवाब है ना कि साहिबजादा फरहान को इसलिए बिठाया हुआ है हमने, तो जवाब दे दो भाई। छक्के नहीं मार सकता वो, तुम लोग के मुंह पे मार रहा है छक्के, 5 छक्के मारे उसने बल्ले से जो है ना, वो बॉल को छक्के नहीं, तुम सबको छक्का बना के मार रहा है वो छक्के। 50 रन करके गया और उसके अंदर उसने 5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 तो मारे, मेरे ख्याल 5 मारे, 5 छक्के उसने मारे। अबे वो मेरा मकसद है, वो जो एक होता है ना छक्के मारना, वो जब छक्का मार रहा है ना, वो लग रहा है आके जावेद के मुंह पे मार रहा है जाके छक्का। हाँ अबे तुम अब क्या चाहिए तुम लोग को, उसको बाहर बैठावे? नहीं, फखर जमान चाहिए हमें फखर जमान चाहिए भाई। फखर जमान इज द बेस्ट प्लेयर, मगर T20 के अंदर बता चुके हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, बार बार एक ही बात करते हैं यही, कि वो T20 में 4 नंबर पे खेलेगा मेरे भाई, ओपनर नहीं खेलेगा। चलते हैं अब दूसरे मैच की तरफ। फैसल साहब, जो टेस्ट मैच लगा हुआ है वहां बना दिया गया है दुम्बा, और जैसे कुछ कहना चाह रहे थे हाँ, सलमान मिर्जा के बारे में कहना चाह रहे थे। हाँ, एक तो सॉरी यार, कंटिन्यू, मेरे जहन में था, मैं सलमान मिर्जा भी बात करो, तुम मोहम्मद नवाज को भी नहीं छोड़ना भाई। तुम एक हुनैन भाई की भी आखिरी बात ले लो जी। मोहम्मद नवाज की बात तुम आज भी करेंगे ना, जो अब तक कैमरा कर रहे थे, फिर हम आवाज उसको नहीं छोड़ेंगे। टाइट मारे लड़के ने, ना बैलेंस इधर ना उधर, एक दो पैरों में और टपाक। किसका छक्का? नवाज का छक्का। तो छक्के साहिबजादा फरहान ने और हसन नवाज ने भी मारे होंगे। बिल्कुल मारे। उनकी बात करनी जरूरी नहीं समझी आपने छक्के की, उनके छक्के आपने हसन नवाज का, वो मोहम्मद नवाज का एक छक्का याद रखा। अब चलते हैं नाजरीन फैसल भाई की तरफ, उनको कैसा लगा मोहम्मद नवाज का छक्का? भाई बात पता है क्या, ये यही वजह है कि एक छक्का मार तो यार क्या छक्का मार, उसकी वजह से आप टीम में लिया। उसकी बर्बादियां याद करो ना, तो हम लोग के खून के आंसू रोगे जो उसने किया था। वो जो जब सारी जिंदगी पैदा होते उसने कहा मैं जो हूँ स्पिनर हूँ साले, और जब बॉल कराने का वक्त आया उसने, उसको पता है विराट कोहली को आउट किया था, 9 बॉल थी, वो बोल्ड मार दिया था उसने, बोल्ड मार दिया था स्पिन। जब आउट हो गए तो भाग के फास्ट बॉल कर, कहाँ सोचते, कहाँ बैठ के सोचते हैं ये, मुझे बता दो कहाँ बैठ के सोचते हैं ये। एक वो मैच है, एक जिम्बाब्वे वाला मैच है, एक साउथ अफ्रीका वाला मैच है। जिम्बाब्वे वाला मैच, जितने मैच मरवाए वो, बोलो 2022 के वर्ल्ड कप भी जो मेलबर्न वाला मैच है ना, उससे पहले एक एशिया कप का मैच हुआ था। उसमें जो पहला मैच था ना, जो आप वो शायद हार्दिक पांड्या का कमबैक मैच था, T20 हो गई थी वो वर्ल्ड कप की वजह से, वो एशिया कप T20 वाला हो गया था। तो उसमें पहली दफा नवाज को एंड में लास्ट ओवर दिया गया, वो छक्का 6 या 7 रन चाहिए थे ओवर में, लास्ट ओवर में हार्दिक पांड्या ने पहली दूसरी बॉल पे छक्का मार दिया था, वो मैच खत्म हो गया। फिर मेलबर्न वाला मैच आया, फिर उसका ओवर बच गया, फिर उसको एंड में दिया गया। और फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि यार इसको नहीं देना चाहिए, ये वाला इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि लास्ट मैच ये हो चुका है, एशिया कप में फंस चुका है। मतलब कितनी बुरी जगहों पे उसने आपको मरवाया है, या आपको वही नजर आया है
कि एंड में जहाँ मैच फंस गया नवाज नजर आया। क्योंकि मास भाई का एक डायलॉग होता था उसके लिए, उसकी कंपैरिजन में इमाद वसीम था, सही है। मास भाई कहते थे यार ये क्या है, अंडररेटेड प्लेयर है यार, अंडररेटेड प्लेयर। ये प्लेयर अंडररेटेड अच्छा, है भाई। आप इनमें से किसी भी प्लेयर को उठा लो ना, या तो आपको उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, जैसे फ़हीम अशरफ हो गया, खुशदिल शाह हो गया, आपको इनकी कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जो इतने अरसे से खेल रहे हैं। मोहम्मद नवाज की आपको मैच या मिलेगी मैच विनिंग परफॉर्मेंस तो एक मिलेगी, वो कौन सी थी, वो जो एशिया कप मैं कह रहा हूँ ना, पहला मैच जो हारा, उसका अगला मैच पाकिस्तान जीता था, उसी एशिया कप का 2 मैच हुए थे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल हुआ था। वो जो अगला मैच पाकिस्तान जीता था ना, उसमें नवाज 4 नंबर पे आया था और उसने 42 रन किए थे। वो सिर्फ एक परफॉर्मेंस है उसकी, और कोई परफॉर्मेंस नहीं, तेज खेला था वो, कोई वहां से आगे कि यार ये तो अच्छा प्लेयर है। और उस पे हुआ था यार, नवाज आ गया ना, उसके अगले मैच में भी उसको बुलाया तो वो फेल कर गया था वहां पे। हाँ, चलो भाई, चलो इंडिया में चलो। उसके बाद जो मेलबर्न वाले मैच के बाद फिर जो जिम्बाब्वे वाला मैच था, जो बेसिकली हारे शादाब की वजह से हारे थे, लेकिन एंड में नवाज आ गया था जब 25-30 रन रह गए थे, उसने 20 रन बना भी लिए थे, 3 बॉलों पे 3 रन रह गए और उससे वो रन नहीं बने। और फिर 2023 के वर्ल्ड कप में जो साउथ अफ्रीका वाला मैच था, उसमें फिर लास्ट ओवर उसने कराया, जब 9 आउट हो गए थे तबरेज शमसी और वो खेल रहे थे केशव महाराज। 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया में जो हो रहा था, हाँ, वो पैरों के ऊपर जो उसने बाहर मुस्तफा मेमन वही लास्ट ओवर गधे बाबर ने उससे करवाया था, और उसको भी तो बोलो तुम लोग के साथ यही फॉल्ट है, तुम लोग नवाज को अभी भी नवाज को बचा रहे हो क्या? नवाज की गलती नहीं थी, वो बाबर आजम के मिस्टर इंडिया था कि उसके अंदर चला गया था, बॉल वो करा रहा था। सोचो यार, बाबर आजम को अभी भी तुम लोग बाबर आजम को ब्लेम कर रहे हो। उसको बॉलर जो बना है ना, वो बना है वो सिर्फ एक PSL में, कोयटा और मुझे याद है पेशावर का मैच था या कोयटा और किसी और का मैच था, जिसमें उसने लास्ट ओवर कराया था और वो लास्ट ओवर बहुत अच्छा कराया था और कोयटा शायद वो जीत गया था PSL। अब वो कोई क्वालिफायर था या वो उससे बन गया, और सरफराज की कैप्टनसी में 1 साल PSL में बहुत अच्छी उसने बॉलिंग कराई थी। उसके बाद इतने साल सरफराज ने उसको इतनी गालियां दी हैं, नवाज को इतनी गालियां दी हैं, लेकिन उसकी बॉलिंग बेहतर नहीं। किसी से भी यार, सैफी भाई तो किसी से भी कोई भी काम ले लिया करते थे ना, वो कप्तानी की बात होती है, उसका हुनर होता है कि वो आमिर को और दूसरे खिलाड़ियों को कैसे यूज कर रहा है। और अच्छा, फिर हम चलते हैं लास्ट थॉट, सलमान मिर्जा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ बैट्समैन नहीं माज भाई, आपको याद होगा इस PSL में हमने बात की थी सलमान मिर्जा एक ही दफ़ा कि यार ये लड़का बॉलर अच्छा लग रहा है, लेकिन ये किसी ने भी बेवकूफ़ी की बात नहीं की थी कि इसको पाकिस्तान खिला दो। अब खिला दिया तो लग रहा है कि यही बिलोंग करता है, बाकी तो किसी को बॉलिंग नहीं आती। सही, ठीक है, तो जो पहला आता है, पहली आउटिंग सबकी अच्छी होती है जब डेब्यू करते हैं, फिर जब उनको काउंटर कर लिया जाता है, फिर जब दूसरे उनके प्लान बना के आते हैं तो इनके पास काउंटर प्लान नहीं होता, हमेशा से यही है। तो फिर सही हो गया ना प्लान, इनके प्लान सही है पाकिस्तान सिलेक्शन टीम का। साहिबजादा फरहान को मत खिलाओ, उसकी वीकनेस पकड़ी जाएगी। बिल्कुल सही है, मत खिलाओ उसको। इसने पॉइंट बहुत टाइट दिया है भाई, कि खिला इसलिए नहीं रहे क्योंकि उसकी वीकनेस पता चल जाएगी। जीवन इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। आप गलत हो गए माज भाई। क्यों? 350 हुए, उससे पहले आपने कहा था, आपने 350 बोले थे ना? नहीं, 300 से पहले बोला था। पहले तो 300 बुक हो जाएगा। असल में वो तो इनको, मैंने आपको फैसले में बताया ना, इनको मैच देखने आता नहीं है। कितनी दफा बताया इस पूरी सीरीज में। माज भाई एक बात बताओ, इंडिया कब आउट हुआ है 300 से पहले? 14 टेस्ट में से कब आउट हुआ है 300 से पहले? इंडिया 300 से पहले आउट ही नहीं हुआ। तो फिर आप, अगर आपको ये याद होता, आप ये बोलते ही नहीं है बात। देखिए उन्नयन भाई, यहाँ सबसे पहले आप बात करें जनाब मोहतरम मिस्टर पंत साहब की, सबसे पहले तो सैल्यूट बनता है उनको, जिनका आपने टाइटल में भी डाला है कि जिस दिलेरी के साथ उन्होंने आके बैटिंग की है। कल तक जो मेरे पास न्यूज़ थी वो यही थी कि वो बैटिंग करने के लिए नहीं आएगा, और उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये कहा था कि इंडिया 300 325 बहुत अच्छा करेगा, 325 कर लेगा, वरना 300 के अंदर पुक हो जाएगा। मगर पंत का आना, जो उसने अपना करेज दिखाया और जो वो जिस तरह का वो प्लेयर है, आके वो खेला, मतलब उसको फ्रैक्चर हुआ और फिर भी आके उसने बैटिंग करी, तो यही वजह हुई कि इंडिया 350 तक पहुंचा। बहुत गलत बात है। अच्छा वैसे भाई 358 बना इंडिया ने, पॉइंट आज 17 बना, 17 निकाल दो कितने होते 341, तो फिर भी हो रहे 341। लेकिन जो आपकी गलत बात है वो ये नहीं है। गलत बात ये है कि आपको पॉइंट पसंद है, आपको केरल आउट पसंद है, तो आप घूम फिर के किसी भी चौरंगी से घुमा के वहां पे ले आएंगे, ठीक है? और सच सुनना नहीं है, सच सुनना नहीं। अभी मैं आपको बात करूं, अभी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, अगर ये कोई और प्लेयर होता जो आपको पसंद नहीं है, तो आप बोलते वही बात जो कि आज वैलिड होती है कि पंत ने जो किया वो सैल्यूट, हमने टाइटल में भी डाल दिया भाई, पूरी दुनिया मान रही है, क्राउड भी मान रहा है। लेकिन जो ये करते हैं, आप जो बोलते हैं ये छोटी चीज़ को बड़ा बनाते हैं, हेयर लाइन फ्रैक्चर है, सही है, उनका मीडिया बता रहा है कल रात से लगा हुआ, सोए भी नहीं है वो लोग। कोई जो लंदन गया है वो ग्राउंड में भी लेटा हुआ है बाहर के, जब तक पंत ठीक नहीं होगा हम नहीं जाएंगे, होटल में भी नहीं जाएंगे। लंदन ठीक है, वहां से वो लंदन
यार फैसल भाई आप इंडिया लंदन में है, इंडिया लंदन में है। वो बता रहे हैं पंट 6 वीक्स के लिए बाहर, कल से बता रहे 6 वीक्स के लिए बाहर, आज सुबह 6 वीक्स के लिए बाहर, पंट भाई आउट ऑफ सीरीज आज आ गया। ये क्या है? 6 हफ्ते गुजर गए ना। ये इनको नहीं पता था कि यार अगर तो तुम ये कहना चाह रहे हो छोटी चीज को बड़ा दिखा दिया, शो ऑफ करा उसने। जडेजा ठाकुर आउट होंगे, ड्रामेबाजी जरूरत पड़ेगी तो पंट को आना ही पड़ेगा। हेयरलाइन फ्रैक्चर है ना, वो वैसा फ्रैक्चर थोड़ी है जो उसमें हड्डी टूट जाती है, उसमें तो कोई खेल नहीं सकते। हेयरलाइन फ्रैक्चर में ग्रैम स्मिथ नहीं खेला हुआ, तो भाई लाहौर का खेला जब हुआ है पोर्ट उड़ा सकते हैं, वो लाहौर का पोर्ट उड़ाया था ना, तो पंट को नहीं 6 हफ्ते बैठा सकते हो, खिला सकते हैं। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ अच्छे छोटी player के चीज बारे को में। उन्होंने बड़ा बनाया कि भाई वो तो प्लेयर का हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। प्लेयर का देखो उसकी बहादुरी है कि वो गया, ग्रैम स्मिथ भी गया था, उसको भी स्टैंडिंग मगर ये जो आपने झूठा लांछन मुझ पे लगाया ना कि कोई और होता तो आप कहते कि ये छोटी सी चीज को आप यही कहते, नहीं कहते आप ये। और है ना आप नहीं show off कहते। कर रहा है और ये कर रहा है, ये गलत बात है। यहाँ पंट ने परफॉर्म किया, आप पंट की बात करें। जिस दिन कोई ऐसा कोई मौका आएगा मैं कोई ऐसी बात करूं तो उस दिन कैसे? पकड़ लेना। जिस 17 दिन रन उस दिन बनाया पकड़ लेना उसने। मुझे। अरे भाई विकेट पे खड़े रहना इंपॉर्टेंट होता है यार। जब सिराज खड़ा कितनी हुआ बॉलें था, खेली हैं? जब लॉर्ड्स में कितनी बॉलें खेली हैं? उसने जितनी भी बॉलें कितनी बॉलें खेली हैं? अच्छा मैं तुम्हें बता देता हूँ उसने कितनी बॉलें खेली हैं। पंट क्या ने फायदा खेली है ऐसे 75 बॉल्स, ये बात सही है इसकी पर। 75 बॉल उसने खेली है। उसकी एग्जांपल तुम ये छोड़ो ना, तुम देख लो लॉर्ड्स के अंदर जब लंदन के अंदर खड़ा हुआ था जडेजा और बुमराह और सिराज उसके साथ खड़े हुए थे, कितनी बॉलें खेल के गए थे, मगर रन तो बन रहे थे ना दूसरे यार वो तो उसने विकेट एंड भाई अपना वो चेज उसने संभालना होता है बहुत यार। अच्छा खेला, उसके आने से पहले 300 क्रॉस हो चुका था, उसने बहुत अच्छा खेला। 1 लेग पे उसने छक्का मारा है यार, बेहतरीन और आर्चर आते ही को। उसने एक फ्लिक बड़ी खूबसूरत हाँ, मारी थी स्क्वायर फिर एंड में आउट होने से पहले एक चौका भी मारा है कवर पे, सिर्फ बैट रख दिया था, क्या टाइमिंग से मारा था वो। तो यार उसकी बहादुरी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ उनके मीडिया की बात, इधर ही रुक जा। उसी पे आप एक मैसेज आया, बंदे ने आपको जवाब मीडिया दिया, की हुनैन भाई देवेंद्र पांडे की न्यूज कहाँ मानने लगे, आपको नहीं पता वो अपने बाप को बेच दे फेक न्यूज के लिए। कौन है ये कौन है? देवेंद्र पांडे। देवेंद्र पांडे को हम न्यूज़ नहीं दे रहा जानते है। यार ये कोई कौन सा रिपोर्टर है। नहीं और- यार वो तो मैंने नहीं देखा, मैं तो वो स्पोर्ट्स तक वाले ना उनके चैनल देख रहा था, उसमें बताया था 6 वीक्स के लिए चला गया बाहर। और नहीं मैंने तो कल रात को जो मैंने ये इतना ऐलान किया था कि पंट नहीं आएगा बैटिंग करने के लिए और फ्रैक्चर, क्योंकि मैंने ये पढ़ लिया था, मुझे ये नजर आ गया था। अच्छा चलो ना, मुझे बताओ फ्रैक्चर ना, हो गया। हुआ क्या? तुमने अच्छा भाई ये बबून सब क्यों कुछ बनाया? हो गया, उन्होंने 350 बना दिए, मगर जो बात एक हमने की थी उसका जिक्र नहीं कर रहे। हाँ यार मास तेरी ये बात सही हो गई। क्या कहा था मैंने? तो पूरी सीरीज में पहली बात तो सही हुई है तुम्हारी आज। क्या कहा था? बबून सुजा के लाल कर देंगे। जो इंग्लैंड ने आके इनको सुजाया है उसकी बात सुजा के करेंगे। नहीं, मार मार के सुजा देंगे और सुजा के लाल कर देंगे। बिल्कुल बबूर वाली हालत हो गई है। वो तो शुक्र जानो कि वो क्रॉली की जरा सी कंसंट्रेशन हटी और वो 94 पे आउट हो गया। वो 80 कितने पे आउट हुआ और 90 समथिंग पे आउट। डकेट 94 पे आउट हुआ है और उसने 87 करे। मगर जो धोया है, जहां पे पहले सेशन में 76-75 रन बन रहे थे और पूरा दिन किस रन रेट से इंडिया ने बैटिंग करी है 3.13 के रन रेट से, वहां 6 रन की औसत से मारा है उन्होंने। इन्होंने नहीं यार, वो फिरंगियों ने जिनको वो नजर आ रहे थे है ना, जिन्होंने कहा सुझाएंगे तुम्हारी अब तो ऐसी मार लगाई है। वो तो शुक्र करो आखिर के अंदर ओलिपॉप और वो जो रूट आ गया, मगर वो भी क्या शुक्र बुमराह करो नहीं था क्या? बुमराह था, मगर वो भाई अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे ना यार। क्या वो मैच फीस नहीं कटवाना चाहते अपनी, तो वो अपने पूरे दिल से अपनी बॉलिंग ये नहीं किया उन्होंने आज। ये आज वो ये करने का मौका ही नहीं मिला उन्हें, क्योंकि जब वो ये कर रहे थे पीछे से एक पड़ रही थी उन्हें टपा तो भाई ये हाल हुआ है आज बॉलिंग का। कलई खुल गई पूरी। कलई। 13 ओवर में 37 रन दिए, बहुत कमाल किया तुमने। विकेट तुम कोई लेके नहीं गया पहली इनिंग में तो कर लेता है वो। क्या कहां गया भाई? कह रहा था ना मैं काली बिल्ली। खत्म नहीं हुई पहली इनिंग। मेरी जान मेरी बात सुनो, नीचे से टेल को आगे आउट कर लेगा, बड़ा कमाल कर अबे लेगा। टेल कौन सी 2 विकेट गिरी, कौन सी टेल? हाँ तो कल पता चलेगा ना। तुम आउट तो हो इनसे, अभी ऐसी धूप निकली हुई है ना करारी बॉल भी माज भाई ये मैच इंग्लैंड में हो रहा है। इंग्लैंड का बेहतरीन बॉलर है जेम्स एंडरसन जी। इंग्लैंड में बुरे दिन उसके भी आते हैं। अच्छा डेल स्टेन के भी बुरे दिन आते हैं, ग्लेन मैकग्रा के भी बुरे दिन आते हैं, बचा गए बुमराह को, वसीम अकरम के भी बुरे दिन आते हैं। बुरे दिन में भी उसकी अब परफॉर्मेंस बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो आपको खुद को खौफ करना चाहिए। क्रिकेटिंग गॉड्स का आपको खौफ करना चाहिए। जिस तरह से आप बुमराह को बदनाम करने के पीछे पड़े, मैं आपका बदनाम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ देखो एक लक जो है ना वो बड़ी वैसी चीज होती है फैसल भाई। नहीं, बात नहीं, देखो बात इन्होंने गलत की, इनका मुंह रोका गया ना कि छींक आ गई। हाँ, ये देखो, ये देखो कुदरती हुनैन अमल भाई, हुआ तुम्हारे साथ। ये जो वो करता है ना, हाँ। ये जो ये बताता है कि मैं तो मुझे सब पता है सही मैं है। तो ये कर लेता हूँ, तो आज क्यों नहीं नहीं, किया? ये सब पता है। जरूरत के वक्त क्यों नहीं करते वो? ये तो वो ये करते हैं, इट वाज दैट सिंपल मेरे लिए, वो हाँ, ये करते हैं। ठीक तो है, मुझे पता है मैंने कैसे आउट करना है, दैट हाँ, सिंपल। आज क्यों लेकिन- नहीं किया जरूरत के वक्त? आज क्यों नहीं? जरूरत तो रोज होती, जब जब बुमराह होगा जरूरत होगी, लेकिन यही क्रिकेट है ना भाई, कभी आप परफॉर्म करोगे कभी नहीं करोगे। वाइट बॉल में बहुत सारे मास्टर इन वाइट बॉल में मैं मानता हूँ लिमिटेड ओवर लिमिटेड ओवर में मास्टर है वो।
मैं इस बात को एग्री करता हूँ, मगर जो बंदा टेस्ट मैच में आता 10 विकेट नहीं ले सका, सेकंड इनिंग में परफॉर्म नहीं कर सका यार, उसको कैसे लोग टेस्ट मैच में मैं भाई बोलूंगा 10 तो फिर विकेट, सबको बुरी लगेगी। टेस्ट मैच में 10 विकेट नहीं है उसकी, तो 9 तो है ना। हर किसी को हर चीज तो नहीं मिलती। उसने 9 इंग्लैंड के अगेंस्ट ही भाई 9 विकेट्स लिए हुए ये हैं। कौन सा गाना गाया यार? हर किसी को नहीं मिलती यहाँ 10 विकेटें। तो भाई अच्छा भाई, कल क्या देख रहे हो? मेरा कल मकसद क्या देख रहे हो? मकसद बिल्कुल नहीं था आपको क्यों देने का, लेकिन आपने ले लिया। नहीं, आपने बोला हर किसी को हर चीज नहीं मिलती, इनको आज क्या हुआ है? क्या मतलब क्या हुआ? आपने बोला हर बहुत किसी अच्छी को बात हर है। चीज नहीं मिलती, मुझे तो- क्या नहीं मिला आपको? कोई मैसेज तो नहीं आया मुझे हर किसी मुझे तो को नींद नहीं मिल रही। नहीं मिलता। मुझे तो नींद नहीं मिल रही यार। शर्मार है ना, रुमाल से मुंह ढक रुमाल रख के बैठेंगे। ये रुमाल रख के बैठेंगे। हाँ भाई दुल्हा भैया बताओ। खैर, मैं आपको ये कह क्या रहा नहीं था, मिला मानस आपको? भाई, अबे छोड़ भाई, आज उसको यार विकेट्स नहीं क्रिकेट मिली। छोड़, ये बोल, आपको क्या नहीं मिला वो बताओ। मुझे क्या नहीं मिला? हाँ। नींद नहीं मिली नींद और नहीं सच्चा आती। प्यार भी नहीं मिला। उमर शरीफ बोलता था, उमर शरीफ बताते थे एक खातून के बारे में, उनके 9 बच्चे थे, वो मोहल्ले बोलती थी मेरे को सच्चा प्यार नहीं मिला। याद है? हाँ भाई, जब सच्चा प्यार नहीं मिला। अच्छा खैर माज भाई बात सुने भाई, आपने कर दी बुराई, ठीक है, मार के बबून बना दिया, मान लिया। 10 ओवर्स में बुमराह दे रहे हैं 30 रन, बाकी बॉलर्स 14 ओवर्स में दे रहे हैं 90 रन। ओके, 10 ओवर में 30 रन, 14 ओवर में 90 रन। वो विकेट अगर नहीं भी निकाल पा रहा तो वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बाकी प्रेशर रिलीज कर रहे हैं। जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप होती है, बॉलिंग में भी पार्टनरशिप होती है। ओके बिल्कुल समझ आ गया आपको? तो नहीं बुरा दिन उसका, वहां पे भी वो इकोनॉमिकल है। वो डकेट उसको बहुत अच्छा खेला, हेडिंगले भी बहुत अच्छा खेला जो उन्होंने चेस किया था इंग्लैंड ने, और आज भी इन दोनों ने जो पार्टनरशिप की है 166 की, बहुत अच्छा खेला। डकेट ने ज़्यादा अच्छा खेला है बुमराह को, लेकिन बुमराह को वो मार नहीं सके, उन्होंने उसको अवॉइड ही किया है और बाकियों से वसूल किए हैं पूरे। समझ रहे हो आप? कल क्या देख रहे हो? यार जो इन्होंने पार्टनरशिप की है ना, एटलीस्ट इतनी तो लीड होनी चाहिए पहली विकेट की, 166 रन की पार्टनरशिप, तो अच्छा। 150-160 की लीड होनी चाहिए। तो मास पलट गया आज ये। तुम बताओ, बबून तो बना दिया ना, बबून तो मान दिया ना। मुझे 200 रन नजर आ रहे हैं लीड। क्योंकि रूट जो है ना, मुझे यहाँ पे रूट का जैसा विकेट है ना, सैकड़ा आना चाहिए। अच्छा, ओह कंफर्म आना चाहिए रूट। अब तो कर यार, अब कब करेगा? चौथा टेस्ट मैच है। और फैसल ये रीजन नहीं था जिस वजह से मैं कह रहा था बबून बना देंगे, क्योंकि यार अब वो टूट चुके थे। एक इनकी भी एक स्टेमिना है और एक वो होती है ना, एक विल पावर से कह लो, वो इतनी मजबूत नहीं है। आप इंग्लैंड के अंदर खेल लो, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है और आपके बॉलर्स का ये हाल है, तो ये मुझे इसलिए पहले से नजर आ रहा था कि इनको बहुत सूतेंगे अब, क्योंकि इंग्लैंड अच्छा, ये बख्शेगा इंग्लैंड ने नहीं। जितनी भी अभी पिचेस बनाई हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है ना फास्ट विकेट ये थी, वरना हाँ, जितनी बॉल स्लो जो थी जैसे इसमें रेस कर बाउंस रहा भी ज्यादा था, थोड़ी तेज विकेट थी ये। लेकिन माज भाई जिसकी आप तारीफ कर रहे थे, वो आज सबसे महंगा बॉलर था, शार्दुल ठाकुर। 5 ओवर 35 रन, 7 की रन रेट कब लाए? वो कब तो लाए होना है, उसको? ये पूछो उनसे। कब लाए? कब लाए? क्या मतलब उसको वो बोलेगा मैं वही चौथा नंबर तो मैंने बोला था 4th है ना भाई वो। तो ना, दिस इज नॉट द राइट। और सिराज को भी यूज नहीं करा, अटैक कराया बुमराह के साथ, उससे डेब्यूटेंट से, अंशुल से। प्लानिंग गलत है ना उन्हें। वो तो मैंने आपको बताया था कि यार वो सिराज ने पिछले मैच में दोनों ओपनर्स को आउट किया, तो उन्होंने गलती की ना अगर नहीं कराया तो। बुमराह भी 5-6 ओवर का स्पेल अच्छा कर लेता है। शार्दुल ठाकुर ऐसा बॉलर है फैसल, 10 ओवर का स्पेल कर देता है वो। आप सिराज और अंशुल को इनको जो ना चार्ज रखते और हाँ, उसने शार्दुल का 7 swing- ओवर में 35 दे दिए, 10 ओवर का स्पेल करा ताकि इंग्लैंड आज पूरे ही रन करके मेरी जान, जाता। जब वो अटैक करता हूं ना, डिफरेंट कहानी होती है यार। मैं तो यार यही तो सिराज मैं से कह रहा ही हूं। अटैक करना चाहिए था, उन्होंने सिराज से गलती करना की चाहिए। शार्दुल ठाकुर से करके अबे दूसरी। भाई वो 3 टेस्ट मैचेस लगातार खेलता हुआ है, कब तक वो टेस्ट मैचेस, और 5-5 दिन टेस्ट मैचेस गए। आप ये भी तो देखो, वर्कलोड भी तो यार, ये देखो। क्या सिर्फ बात है? बुमराह का वर्कलोड है, वो सबसे बड़े बॉलर है। सिराज का वर्कलोड नहीं है और दूसरे बॉलर्स का वर्कलोड नहीं है। वर्कलोड है तो उसको फिर टीम में नहीं रखो ना, रेस्ट नहीं दे सकते थे। वो आकाशदीप भी इंजर्ड है, अर्शदीप भी इंजर्ड है। तो आपने यार जब है तो फिर ओपन उसी से अच्छा, चलो, कराओगे ना यार। और आज के बारे में और कोई गलत टॉपिक plan, है गलत और कोई plan। पॉइंट है आपके पास? स्टोक्स के फाइफर भाई 2017 के बाद पहला फाइफर लिया है स्टोक्स ने। हाँ, वहाँ कप्तान झंडे गाड़ रहा है, वहाँ वो जो है ना, वो वहाँ पे सरेंडर कर रहे हैं बिल्कुल। नहीं, वो तो कर रहे हैं, लेकिन आप वही बात है उन्होंने भाई रिहेबिलिटेशन करके लाए ना एक प्लेयर को, उसको फिर वो बनाते भी हैं ना। plan करके वो कैप्टन out कर रहा शैप्टन परफॉर्मेंस अलग बात है, लेकिन टीम की प्लानिंग भी, मैनेजमेंट की एक प्लानिंग भी है। ये नहीं है कि वो अगर कुछ है खुद तो वो खुद ही खुद है, प्लानिंग के साथ है। क्या कह रहे हैं? रेस्ट इन पीस। हाँ, हल्क होगन आज मतलब हमारे बचपन का फेवरेट रेसलर, हल्क हॉगन, और उसका साथ जो होता था अल्टीमेट वॉरियर, तो हल्क हॉगन जो है वो उनका इंतकाल देहांत फरमा हो गया है उनका। इंतकाल फरमा गए ना। देहांत क्यों बोल रहे हो जब तुम उर्दू में बात करो? देहांत तो इंडियन वर्ड होगा ना। वो इसलिए कि इंतकाल वो भी इंडियन है क्या? और हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया था, वो क्या लिखा था? अल्लाह ने जन्नत में उनके मकाम बढ़े कर
यार लास्ट एक बात कर लूँ फिर आप बात करते हैं। वो कल आप एक शो नहीं बताया था रवि शास्त्री वाला, हाँ, उसमें बाकी लोग ही बैठे होते हैं, हाँ उसकी कोई बात लाए हो तुम तो लोग। उनसे पूछा कि यार क्रिकेट में ग्रेटेस्ट राइवलरी कौन सी है, बाकी भी बैठे हुए थे। तो रवि शास्त्री बोले कि मैं जिस टाइम पे खेला हूँ सबसे बड़ी थी पाकिस्तान और इंडिया की। तो एलिस्टर कुक पे बात गई, उन्होंने कहा कि यार वैसे तो मैं इंग्लिश में हूँ तो मैं तो एशेस चूज़ करूँगा, मगर जो है राइवलरी अभी दुनिया के हिसाब से बिलियंस में व्यू जाते हैं कि तो पाकिस्तान इंडिया है बड़ा, और भी बस हमने पाकिस्तान इंडिया का और ये वो। तो जब हो गया तो रवि शास्त्री दोबारा बात की, कहने लगे मगर अब मुझे लगता है कि अब जो है ना वो राइवलरी अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की है पिछले 10 साल में। हाँ पिछले 10 साल में बोला ना। और लास्ट जो मैच हुआ है बॉक्सिंग डे वाला, उसमें आपने देखा सबसे ज़्यादा लोग आए हुए थे। इससे पहले ब्रैडमैन के टाइम पे आते थे और अब आए हुए तो बहुत अच्छी राइवलरी है। तो बीजीटी का मुझे कुछ बताएगा क्या राइवलरी में क्या हुआ, मुझे याद नहीं, मैं भूल गया, मेरी मेमोरी लॉस है। माधवी आप बताएंगे? मैं बताऊंगा आपको। तो जी ग्रेटेस्ट राइवलरी की जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको अपना नुक्ता नजरिया में बता दूं कि मुझे ये लगता है फैसल साहब, ये डर और ये खौफ है क्योंकि इनको 60 साल लग गए थे पाकिस्तान से पहली सीरीज पाकिस्तान की सरजमीन पे जीतने में। ये 2004 के अंदर आके पाकिस्तान से सीरीज जीते हैं। पाकिस्तान 1980s के अंदर पहली सीरीज इंडिया को मार चुका था इंडिया में जाके, जिसको ये कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट राइवलरी नहीं थी, उस वक्त हुआ करती थी। और रही बात बीजीटी की, जो तुम कह रहे हो ग्रेटेस्ट राइवलरी, तो जरा स्टैट्स निकालना जरा। बीजीटी के अंदर जो बिज्जती जो हमने नाम दिया था वो क्यों दिया था बिज्जती का, क्योंकि वहाँ 3-1 से तुम हारे हो, एक तुमने मैच ड्रॉ कर लिया और एक हार गया, और उसको तुम बिगेस्ट राइवलरी कह रहे हो। जितनी बड़ी तुम्हारी आबादी है, तुम अगर वहाँ टंडू आजम में भी जाके खेलोगे ना तो वहाँ भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे तुम्हारे इंडिया के जो ना। राइवलरी तुम कह रहे हो 60 साल लगे इनको हमसे जीतने में, 60 साल लगे इनको हमें हमारी सरजमीन पे हराने में। तो सोचो इन्होंने 60 साल में इन्होंने क्रिएट की राइवलरी। हम तो दोस्ती यारी में खेल रहे थे, आओ यार बच्चों आओ तुम लोग खिलाते, आओ बेटा तुम लोग को बैटिंग शेटिंग करनी है, आओ सीरीज खेल लो, आओ बेटा इधर बैठो आगे, आओ बच्चों छाव में आओ, काली घटाए आहा। आप सबसे गुजारिश यार मेरा ख्याल है शेयर करें और रवि शास्त्री जो है वो उन्होंने जो बात की मैंने भी देखा 10-12 साल पहले से उनको लग रहा है कि अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी बेहतर है। उसमें अगर नेगेटिव साइड देखें तो ये है कि आप क्रिकेट में रह ही सिर्फ 3 टीमें रह गई हैं जिनके सबसे ज़्यादा मैचेस होते हैं। साउथ अफ्रीका जीती है सीरीज़ लेकिन उसके 3 मैचेस ही होते हैं, सही है। तो राइवलरी तो होनी है, लेकिन बात उनकी गलत नहीं है। बात इसलिए गलत नहीं है क्योंकि पिछले 3 बीजीटी सीरीज़ में से 2 इंडिया जीता है ऑस्ट्रेलिया में, 2018 में भी 2020 में भी। राइवलरी मैं उसको राइवलरी मैं उसको मानता हूँ, मैं उस नज़र में देख रहा हूँ कि जहाँ मुकाबला बराबर का होता हो, ठीक है। अब इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी जो एलिस्टर कुक ने कहा ना, वो एक से मीडिया की हाइप की तक रह गई है, बराबर का मुकाबला नहीं होता अब। लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पिछले 15-20 सालों से बराबर का मुकाबला होता है। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आता है तो एक आध टेस्ट मैच जीत जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया में अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका है पिछले 20-22 साल से, जब से हम देख रहे हैं, ठीक है। एक आध टेस्ट मैच, लेकिन इंडिया 2 सीरीज जीत चुका है लास्ट 3 में से। तो राइवलरी तो है उनकी, बराबर का मुकाबला। इवन इंग्लैंड जाए ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है, 70 साल में तुम 2 दफा वहाँ बीजीटी में जीत के तुम्हें लग रहा है कि हम इतने बड़े हो गए कि हमारी जो है ना राइवलरी हो गई। राइवलरी इसे नहीं कहते, ये बेसिकली अच्छी क्रिकेट वो भी खेल रहे हैं वो भी खेल रहे हैं, तो एक मुकाबला हो रहा है तो वो उसको उन्होंने राइवलरी का नाम दिया। राइवलरी बेसिकली वो होती है जहाँ पे लोगों के इमोशंस और एक आपकी एक टसल हो, जहाँ पे टसल हो। तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया से क्या टसल है यार, तुम्हें तो शुरू से लेके उन्होंने 70 साल जो हाल किया है तुम्हारा, वो उनके लिए तो कोई वो नहीं है। तुमने अब जाके उनसे 2 सीरीज ली, तुम्हें राइवलरी लग रही है पिछले 10 साल में। रवि शास्त्री के अल्फाज हैं कि पिछले 10 साल में। क्यों पिछले 10 साल में? क्योंकि पिछले ही 10 साल में तुमने 2 दफा बीजीटी जीत ली, तो तुम्हें लग रहा है कि ये राइवलरी हो गई। अब तुम 70 साल रिकॉर्ड निकालो, जैसे पाकिस्तान इंडिया का है, तुम वो हिस्ट्री निकालो, उसमें देखो कि कैसे मैचेस हुए हैं, कितनी सीरीज हम जीते, कितनी सीरीज तुम जीते, उससे कहते हैं राइवलरी। जहां टक्कर का मुकाबला उन्होंने तो 70 साल रगड़ के रखा है तुम्हें अभी 10-15 साल हुए पाकिस्तान से बेहतर क्रिकेट खेलते हुए, तो तुम्हें लग रहा है कि हमारी राइवलरी खत्म हो गई। जो पास्ट है सारा वो तुम सब कुछ भूल गए कि तुम्हारे साथ तुम्हारे मैचेस कैसे कैसे हुए तुम वो भूल गए, और तुम्हें अब ऑस्ट्रेलिया से लग रही है जो कि 70 साल जिन्होंने तुम्हें रगड़ा है। तुम्हारी बात सही है। अगर राइवलरी को तुम पिछले 70 साल का ट्रेडिशन और स्टोरीज और इमोशंस पब्लिक के काउंट करते हो और इतने सारे रिकॉर्ड, स्टैट्स और मीडिया सब शामिल करते हो, 70 साल का एक वो मुल्कों की हिस्ट्री चली आ रही होती है साथ, वो समझ आ रही होती है बात 70। लेकिन जो रवि शास्त्री ने बात की, उसने पैरामीटर ही 70 साल से हटा के 10-15 साल बना दिया। उसकी वजह सही है। 70 साल पे जाता हूँ ना आपके उन्नयन भाई, इसने भी बताया 60 साल लग गए उनको पाकिस्तान की सरजमीन में हराने पे उनको, सही है। तो राइवलरी और टसल जो है ना क्रिएट किसने की शुरू? इंडिया ने, क्योंकि वो जीत नहीं पा रहा था।
सिमिलरली अब ये क्रिएट कर रहे हैं कि हमारी ऑस्ट्रेलिया से टसल है और हम कांटे का मुकाबला करते हैं और हम ये करते हैं, ये क्रिएटेड है नहीं। हमारे साथ क्या कर रहे हैं, वो उसमें सब चीजें इन्वॉल्व हैं, प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, ऑडियंस इन्वॉल्व है, आपके इमोशंस इन्वॉल्व है, हमारा उनसे सिचुएशन, पूरी दुनिया इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। पूरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में इन्वॉल्व नहीं है भाई, सॉरी टू से। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमारी क्रिकेट और उनका मुकाबला टक्कर का नहीं हो रहा, उसमें सबसे बड़ा रीजन कौन है? क्यों नहीं हो रहा हमारा उनका टक्कर का मुकाबला? उसमें स्टार्टिंग क्या पॉइंट क्या है? सबसे पहले तो हम खुद हैं, हमारे अपने खेल ही नहीं रहे। आप खेलोगे तो मुकाबला होगा ना, आप खेल ही नहीं रहे। अब हमारा मुकाबला नहीं रहा, अबे तू खेलेगा तो पता लगेगा ना। जब विराट कोहली बाप बन रहा था पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड का, तो खेलते ना हमसे। जब वहां पर आमिर भी था, जब वहां पर आसिफ भी था, खेलते, फिर हम बता दे तुम्हें कि टक्कर का मुकाबला क्या होता है। आप बात करते हो यार, ये ऑस्ट्रेलिया से जबरदस्ती का क्रिएट कर रहे हैं। वो विराट कोहली क्या कह रहा था, द किंग ऑफ क्रिकेट, द किंग कोहली। में मानता हूं बहुत अच्छा प्लेयर है, बीजीटी में वो उसका क्या हाल किया उन्होंने? किस बात का टक्कर का मुकाबला है तुम्हारा? किस बात की 10 साल की राइवलरी है तुम्हारी? वाह, हमारे से मुकाबला जो है आपका इज विद द ऑडियंस, इज विद द पीपल, जो लोगों के इमोशंस कनेक्टेड हैं, जब हम खेल रहे हैं, जज्बात है। बीटीटी में जज्बात है इनके साथ। क्या करता था साइमन जिन का हाल, क्या बोलता था साइमन जिन को, क्या थे ये सारे? नहीं, उसके बाद ही जो विराट कोहली की पहली सीरीज थी ना, उसमें उसने क्राउड के साथ भी पंगा लिया, ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ भी पंगा लिया। पहले ही उसमें सेंचुरी भी की, फिर अगले टूर पे गया, वहाँ पे उसने जो है 3 सेंचुरीज की। फिर उसके अगले टूर पे गया 2018 में, फिर 1 सेंचुरी की। तो वो ऑस्ट्रेलिया से टक्कर का मुकाबला पता है कब होता था? जब हमारे वसीम, वकार, शोएब ये खेलते थे, सामने स्टीव वॉ, शेन वॉन, साइमंड ये खड़े हैं और टक्कर का मुकाबला नजर आता था कि यार बम्बार्ड फड्डा चल रहा है। जब इंडिया से खेलते थे, सचिन खड़े से और वहां प्रसाद आगे बॉलिंग करके यूं करके सब्बर में निकल जाता, ये होता था मुकाबला। वो बात तो सही दो है, शेर लड़ रहे हैं। वो बात मैंने एग्री कर ली। आपका 90s तक आपकी टीम की वेस्ट इंडीज, मैं आपकी एक और बात और ऑस्ट्रेलिया सबसे राइवलरी आपकी बेस्ट होती थी। लेकिन अब आप ये तो एडमिट करो ना, 2023 40 मिनट में चला गया। अच्छा, मैं अपना जो है ना लास्ट जो है ना कमेंट देता हूँ कि 2023 के टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया ऑस्ट्रेलिया, 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया ऑस्ट्रेलिया, सही है। तो बराबर के मुकाबले हो रहे, इसलिए रवि शास्त्री ने कहा था, कोई गलत नहीं कहा। Did they ever said कि इंडिया और वेस्ट इंडीज की राइवलरी थी? इंडिया और वेस्ट इंडीज की राइवलरी है, कभी किसी दौर में ये कहा गया? नहीं। सुनील गावस्कर ने दुनिया के तेज तरीन बॉलर्स के आगे जाके परफॉर्म किया, उस वक्त राइवलरी आई। जो तुमने अभी कोहली की मिसाल दी, किसी ने डबल सेंचुरी करी है तो उनके होम ग्राउंड पे जाके सुनील गावस्कर ने करी है, अगेंस्ट जूल गार्डनर, अगेंस्ट माइकल होल्डिंग, अगेंस्ट यू टेक द नेम मैल्कम मार्शल, ग्रेटेस्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम। आग फेंकते थे, आग। उनके खिलाफ जाके सुनील गावस्कर नहीं कहेंगे ना, उसको सुनील गावस्कर ने तो वही तो बता रहा हूँ, बोर्ड क्यों कहेंगे वेस्ट इंडीज से कि बराबर का मुकाबला नहीं होता था ना, सिर्फ सुनील गावस्कर परफॉर्म्ड ओवर देयर। अरे तो राइवलरी में आपको वही तो आपने मेरा पॉइंट प्रूव कर दिया। 1983 का वर्ल्ड कप जीते यार, राइवलरी होती है जब 83 का वर्ल्ड कप जीते, उनसे मुकाबला नहीं किया। वो सही है, लेकिन टेस्ट सीरीज में आप इंडिया वेस्ट इंडीज को कौन जो है ना वो टक्कर देता था, पाकिस्तान या इंडिया? पाकिस्तान देता था ना, तो पाकिस्तान की राइवलरी होती थी उनके साथ अच्छी, ऑस्ट्रेलिया की होती थी वेस्ट इंडीज के साथ अच्छी राइवलरी, लेकिन इंडिया के साथ नहीं होती। आप उसको कहोगे गुड कंपटीशन, तो इंडिया वेस्ट नॉट राइवलरी बराबर का मुकाबला ही नहीं होता था ना टेस्ट सीरीज में। मगर सुनील गावस्कर ने जाके करा ना, इंडिया ने अगर पहला वर्ल्ड कप जीता तो वेस्ट इंडीज को ही हरा के जीता ना 1983 के। वहां पे नहीं कहा कि जी यहाँ कपिल देव ने इतने रन करे और उसने इतने रन करे, इनकी राइवलरी है, नहीं। मगर अब कमेंट ले लो, अब हमने तो बहुत बहस कर ली, कमेंट ले लो 2-3 राइवलरी पे जो हमने बात की और फिर चलते हैं। भाई राइवलरी होती है कंपेटिटिव स्पोर्ट, जीतना हारना नहीं। जैसे आजकल पाकिस्तानी और यूएसए जो गांडा आयरन की चल रही है, सही लाया। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, पाकिस्तान वर्सेस नेट मैचेस आर द बेस्ट मैचेस एंड मोस्ट कंपैरेटिव गेम्स आर ऑन एब्सोल्यूट ग्रेट। नाम भी पढ़ो ना। डायरेक्ट कह रहे हैं वो पी था, तला कह रहे हैं मास भाई अभी एशिया कप में स्टार स्पोर्ट्स का ऐड आएगा। हाँ, मौका चलो भाई, अब तुम बहुत लंबी हो गई। आप सबसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज का शो जरा यहाँ से लंबा खिंचा, मगर आप लोग को मजा आएगा मेरे हिसाब से तो। हाँ, मजा आएगा क्योंकि बड़ा एनर्जी वाला शो है। कल बात करेंगे। और 200 की लीड चढ़ रही है भाई। अल्लाह हाफिज। नैन भाई आप क्या कह रहे हैं? 150 की चढ़ रही है, मैं कह रहा हूँ 200 तक भी हो सकते हैं। 150 की तो लेनी चाहिए। हाँ, लेनी चाहिए, बनेगी, बनाएगा, रूट का 100 है।